मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के जख्म पर जश्न का नमक। सैफई महोत्सव के आखिरी दिन सितारों का जमघट। मुलायम के गांव सैफई में उमड़ा बॉलीवुड। सलमान खान ने भी हिट फिल्मी गीतों पर लगाए ठुमके। महोत्सव की आखिरी रात सैफई में मौजूद थे अखिलेश सरकार के ज्यादातर मंत्री। मुख्यमंत्री अखिलेश के साथ जश्न में शरीक हुआ मुलायम का पूरा कुनबा। मुंबई से चार्टर्ड प्लेन के जरिए सैफई आए थे फिल्मी सितारे। करीब 1.5 लाख लोगों के सामने किया परफॉर्म। पूरी रात चला जश्न। मुजफ्फरनगर के दंगा राह शिविरों में बदहाली के बीच हुआ सैफई महोत्सव। विपक्ष ने लगाया सरकारी पैसे का दुरुपयोग का आरोप। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को उसके हाल पर छोड़कर सैर सपाटे के लिए विदेश रवाना हुए 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों के स्टडी टूर की अगुवाई कर रहे हैं आजम खान। स्टडी टूर पर जाने वालों में राजा भैया समेत 9 मंत्री, बीजेपी और आरएलडी के विधायकों के नाम भी टूर में शामिल। इंग्लैंड, हॉलैंड और टर्की समेत 5 देशों के दौरे पर 1 करोड़ होगा खर्च। यूपी के मंत्रियों के विदेश दौरे पर सियासी बवाल। बीएसपी के साथ बीजेपी ने भी अखिलेश सरकार के सैफई पर फैसले पर जताई हैरानी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जारी किया एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर। 01127357169 होगा एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर। फोन करने पर बताया जाएगा स्टिंग ऑपरेशन करने का तरीका। सुबह 8 से रात 10 बजे तक काम करेगा हेल्पलाइन नंबर। फिलहाल दर्ज नहीं होगी शिकायत। 1 हफ्ते के अंदर जारी होगा 4 अंकों वाला हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को मिला नया सरकारी निवास। मयूर विहार फेज 1 में 2 BHK फ्लैट हुआ अलॉट। शीला दीक्षित और उनके पूर्व मंत्रियों का बंगला खाली करने का नोटिस। अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ और किरण वालिया को 15 दिन के अंदर सरकारी आवास खाली करने का आदेश। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। दिल्ली की बिजली व्यवस्था ठीक कराने की मांग। दिल्ली के नए मुख्य सचिव संजीव श्रीवास्तव आज संभालेंगे चार्ज। डीएम सपोलिया से लेंगे जिम्मेदारी। स्वास्थ्य मंत्रालय में सहायक सचिव के पद पर थे तैनात। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा केजरीवाल की सिक्योरिटी का मामला। याचिका में कहा गया अगर हुआ हमला तो दिल्ली में हो सकता है दंगा। अगले बुधवार को मामले की होगी सुनवाई। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमले से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आहत। कहा हमले से निकले हल तो मैं पत्थर खाने को तैयार। प्रशांत भूषण ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। कहा कुछ लोगों ने गुंडों का संगठन तैयार किया है। कश्मीर पर प्रशांत भूषण के बयान को लेकर कौशाम्बी में हुआ था हमला। पिंकी चौधरी नाम का शख्स गिरफ्तार। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद से आम आदमी पार्टी को मिला 5 करोड़ का चंदा। इसमें से 1 करोड़ 10 लाख रुपए विदेशों में मिले। पार्टी ने बनाए 14 लाख नए सदस्य। मशहूर नृत्यांगना मल्लिका साराभाई ने अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। 2009 में लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ लड़ चुकी हैं चुनाव। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर डीडीए कर्मचारियों का प्रदर्शन। पुलिस पर पैसा लेकर अवैध कब्जा कराने का लगाया आरोप। जयराम रमेश का बस चले तो देश से खत्म कर दे वीआईपी कल्चर। आर्मी चीफ के काफिले के चलते जाम में फंसे। कहा रक्षा मंत्री से करूंगा आर्मी चीफ की शिकायत। प्रधानमंत्री के लिए भी ट्रैफिक नहीं रोके जाने की वकालत की। जयराम रमेश के ऊपर से उतर नहीं रहा आम आदमी पार्टी का नशा। कहा 2 साल पहले जल लोकपाल कानून बिल बन जाता तो आज नहीं होता आपका अस्तित्व।
कांग्रेस नेता शकील अहमद ने जयराम के बयान को किया खारिज, बोले ये उनका निजी विचार होगा। महाराष्ट्र में बिजली सस्ती करने की तैयारी, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा अगले हफ्ते तक हो जाएगा फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने बिजली और वित्त विभाग के बड़े अफसरों से की बात। संजय निरुपम और प्रिया दत्त ने बिजली की कीमत घटाने की मांग की थी। दिल्ली में बिजली सस्ती होने की दी थी दलील। प्रवासी भारतीय दिवस में पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार पर साध सकते हैं निशाना। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करेंगे समारोह का समापन। जनरल वीके सिंह आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में होंगे पेश। बयान पर देनी है सफाई, कहा था जम्मू कश्मीर के विधायकों को पैसा देती है सेना। सूरत रेप केस में आज आसाराम के खिलाफ दाखिल हो सकती है चार्जशीट। गांधीनगर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में अहमदाबाद पुलिस। महाराष्ट्र सरकार ने एक झटके में मंजूर किया है 662 करोड़ का प्रोजेक्ट। 2 दिन के अंदर कैबिनेट करेगी 3 बैठक। चुनाव से पहले चुस्ती दिखाने की कोशिश। दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए FBI के संपर्क में है सरकार। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान। राजस्थान के धौलपुर से BSP विधायक बनवारी लाल कुशवाहा फरार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस कर रही है तलाश। पैसा दुगना करने के नाम पर जालसाजी करने का केस। बुलंदशहर में कोर्ट के अंदर दिन दहाड़े कैदी की गोली मारकर हत्या। 2 कैदी गंभीर रूप से घायल। जेल से पेशी पर आए थे कैदी। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रतापगढ़ में एक वकील की मौत की जांच ADG अरुण कुमार को सौंपी। 11 दिसंबर को कोर्ट में हुई थी वकील की हत्या। मुरादाबाद में एक तेंदुए ने मचा रखा है आतंक। 10 दिन में 4 लोगों की ले चुका है जान। आदमखोर तेंदुए की तलाश में जुटा प्रशासन। नोएडा में बदमाशों ने 8 लाख लूटे। कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए बैंक से कैश निकालकर ले जा रहे 2 लोगों को गोली मारी। देवास के औद्योगिक क्षेत्र थाने में महिला वकील की मौत पर हंगामा। गुस्साए परिजनों ने थाने में की तोड़फोड़। पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को थाने से बाहर खदेड़ा। युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग का करियर अभी खत्म नहीं। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा दोनों दिग्गज बल्लेबाज अभी भी टीम इंडिया में कर सकते हैं वापसी। हैमिल्टन वनडे में वेस्टइंडीज ने मेजबान न्यूजीलैंड को दी करारी शिकस्त। 203 रन से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज से बनाए थे 363 रन। मेजबान 160 रनों पर हुआ ढेर। दुबई में चल रहे दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने कसा शिकंजा। पाकिस्तान की पहली पारी 165 के जवाब में 1 विकेट पर बनाए 57 रन। रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में कप्तान हरभजन सिंह की 92 रनों की बदौलत पंजाब ने पहली पारी में बनाए 304 रन। जम्मू कश्मीर के 1 विकेट पर 11 रन। ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग को लेकर दिल्ली में सड़कों पर मार्च। ध्यानचंद के पुत्र और पूर्व कप्तान अशोक कुमार और जफर इकबाल भी थे मौजूद। उत्तर भारत में पसरा ठंड। मुंबई में भी दिख रहा है असर। सीजन में पहली बार नजर आया धुंध। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर सुबह छाया था कोहरा। कश्मीर घाटी में फिर से बर्फबारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। पारा -6 डिग्री पर पहुंचा। अमेरिका में भारी बर्फबारी के बाद सुधरने लगे हैं हालात। शिकागो में -33 डिग्री गिरने के बाद 0 तक पहुंचा तापमान। शिकागो, न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई शहरों में सड़कों पर जमी है बर्फ की मोटी चादर। सड़क साफ करने का मिशन जारी। न्यूयॉर्क के हडसन नदी में फंसा जहाज। बर्फ तोड़कर अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने जहाज को निकाला।